क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि P अपॉन Q, जहाँ Q क्या है नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P अपॉन Q के रूप में किसके उदाहरण लेने हैं हमको? परमेय संख्याओं के, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता होगा इंटीजर होते हैं, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका कि HCF 1 है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण यानी कि टर्मिनेटिंग, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q किस टाइप का होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बात यहाँ पे ये समझिए कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है ना, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कोई भी नंबर तभी होता है जब वो, जैसे कि अगर मैंने 37 लिखा, इसके नीचे अगर 10 होगा तो वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 3.7 लिख सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो जिनके नीचे अगर हम ये कोशिश कर सकें कि अगर हम 10, 100, 1000 यानी कि 1 के पीछे 0 की फॉर्म बना लें तो वो टर्मिनेटिंग हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि पॉइंट पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 कब बनेगा? देखो, 10 कौन बनाता है? 10 या 100 या 1000, इसको कौन बनाता है? 2 × 5, ये क्या बनाता है? 10। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है, तो 1 के पीछे एक 0, ये बात आप समझना। अगर मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिखती हूँ तो 1 के पीछे मुझे 2 0 मिलेगी, यानी कि जितनी पावर है 2 और 5 की उतनी हमें 0 मिल जाती है। ये कैसे? देखो, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25, और 25 4 × 100 होती है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं ये लिखती हूँ कि 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, 2 और 5 ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमें क्या देगा? 1000। तो जिनके डिनोमिनेटर में अगर हमें 10, 1000, 100 ऐसे मिल जाता है तो उनका शांत दशमलव प्रसार होता है, और वो हमें 10 की पावर में, हाँ, अगर Q जो है P अपॉन Q में जो Q है वो अगर हमें 10, 100 ये मिल जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। वो परमेय संख्या कैसी होगी? शांत दशमलव प्रसार। तो हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, अब एक बात ध्यान रखना कि जो Q है उसको तुम 5 या 2 की फॉर्म में ही लेना, ये 5 और 2 दोनों की फॉर्म में ले लेना, क्योंकि 5 और 2 आपस में मिलकर ही हमारा 10 या 100 बनाते हैं। तो हम किसकी फॉर्म में लेंगे? 5 या 2 की फॉर्म में। तो हमने एक परमेय संख्या दी 3/2, पहली परमेय संख्या हमने क्या दी? 3/2। तो हमें ये पता है कि 2 और 5 सेम पावर होनी चाहिए। सिर्फ 2 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 होना चाहिए तभी 10 मिलेगा, 2 की पावर 2 तो 5 की पावर 2 ही होना चाहिए तभी 100 मिलेगा, 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 तो 1000 मिलेगा, यानी कि जितनी पावर 1 के पीछे उतनी 0, लेकिन 2 और 5 दोनों होना चाहिए और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अब हमें इसमें क्या बताना है कि शांत दशमलव परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। अगर ये 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नीचे 5 और चाहिए। तो अगर हम नीचे अपनी तरफ से 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या मिला हमें? 15, और डिनोमिनेटर में 5 दूनी 10, तो हमें कितना मिला यहाँ पे? 1.5। तो ये कैसी परमेय संख्या है? टर्मिनेटिंग, है ना, शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है ना। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक रिपीटिंग होता है, यानी कि वो बार बार रिपीट होता है। यहाँ ये खत्म हो गया, इसका डिवाइड खत्म हो गया, तो इस वजह से ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसे हमें एग्जाम्पल लेने हैं, ये हमने ऊपर सीख लिया है कि नीचे हमें डिनोमिनेटर में Q जो है वो हमें 2 और 5 की पावर में ही लेना है, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम। देखो, अब इनका जो उभयनिष्ठ क्या है, इनमें कुछ भी नहीं है, 3 में और 2 में सिर्फ एक ही है ना उभयनिष्ठ। उसने कहा था ना कि जिनके एक के अतिरिक्त और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 × 1, इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 1, तो 1 ही इनमें कॉमन आएगा। तो अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3/5।
ठीक है। तो हमने चलो यहाँ पे 7/5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि या तो हम 5 लेंगे या 2 लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7/5। जितने 5 हैं उतने ही 2 का मल्टीप्लाई। तो अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अंश में किया है तो हर में भी, हर में किया है तो अंश में भी, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 7 दूनी कितना हो गया 14 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या आ गया 1.4। तो ये भी कैसी संख्या है, परमीय संख्या, 7 दशमलव प्रसार की संख्या है, ठीक है। अब इनमें देखो 5 और 7 में कॉमन कुछ नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसका 1 है। अब सेकंड हम लेते हैं 7/20 ले लेते हैं। अब देखो तुम कहोगे कि यहाँ तो आपने 2 और 5 नहीं लिया, ये 2 और 5 ही है। देखो 20 के गुणनखंड करके देखो, 4 5 जा कितना होता है 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7/2 की पावर कितना है 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और 5 की पावर कितनी है 1। होनी कितनी चाहिए थी, दोनों की सेम पावर, तभी तो हम 100 या 1000 बना सकते। तो कितने की और ज़रूरत है, इसे 5 की और ज़रूरत है। अगर हम इसमें 5 का और मल्टीप्लाई कर दें तो 1 और 2 पावर हो गई इनकी, तो 7 पूरे 35 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन गया, तो यानी कि 35 कितना बन गया 100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.35। तो ये भी हमें क्या मिल गया, शांत दशमलव प्रसार। और 7 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना इनमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7/20 है तो 4 5 जो 20, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आया था। तो हमें क्या है कि सेम पावर में होना चाहिए, जितनी 2 है उतनी ही 5 होना चाहिए। तो हमें 5 की और जरूरत पड़ी, तो हमने 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 100 बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब Q का कौन सा गुण है ये हमें बताना पड़ेगा ना। तो Q को 2 की पावर m या 2 की पावर n, m और n हमने कोई भी इंटीजर ले लिया है, ठीक है, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर उनकी पावर हो सकता है, या दोनों 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का होने पर शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। इनको Q को कैसा होना पड़ेगा, या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में। देखो यहाँ पे हमने 5 की पावर ली थी, यहाँ 2 पावर कितनी थी 1 है ना। तो m और n की जगह क्या था 1। यहाँ पे हमने दोनों ले लिए थे, 4 और 5 दोनों थे, यानी कि 2 और 5 इसमें दोनों थे, इसके रूप में हो या फिर इसके रूप में हो या इसके रूप में हो, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ये मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनसे ज़्यादा एग्जाम्पल लेके करके देखना है इसको, ठीक है। थैंक यू।